Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope everyone is doing good. And I welcome you all from E School and College Jahangira district Nowshera. And I am Nasirullah Khan. Here we are for the second lecture of electrostatics. So last time in the previous lecture we have studied about electrostatics, and we also discussed what is charge, different types of charge, some properties of charge, and then we studied the Coulomb's law, and we studied the Coulomb law for free space or vacuum, and then we studied the Coulomb law for other material mediums. So if you have watched the previous lecture full, so there I have left some question unanswered with the purpose, and the purpose was that if you tried that and if you are unable to understand, then you can ask me, but yet no one has asked me, so I would assume that everyone have understand the previous lecture, and nobody has any questions in the previous lecture. So here we are for the second lecture. इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ के बारे में, ठीक है। और इसी तरह फील्ड लाइंस, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। तो देखिए, द स्पेस एंड द सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज एंड विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, कोई भी चार्ज ले लें, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले लें, उसके इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग में जितना भी स्पेस हैं, अगर वो स्पेस, उसी स्पेस में हम कोई दूसरा चार्ज ले आएं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेस्ट चार्ज ले लें और वो हम इसी स्पेस में ले आएं और वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा सोर्स चार्ज, जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर वो भी पॉजिटिव हैं और हमने कोई टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम अपने सोर्स चार्ज के करीब वो टेस्ट चार्ज ले आते हैं और जहाँ से उन पे कोई रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है, यानी वो टेस्ट चार्ज कोई रिपल्शन फोर्स फील करता है, उधर से हमारे पास अपने सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो ही हम करीब आते हैं अपने सोर्स चार्ज के, तो इसी तरह हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हमारा जो टेस्ट चार्ज है उस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करीब आते जा रहे हैं अपने सोर्स चार्ज के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है अराउंड ए चार्ज, एक चार्ज के इर्द गिर्द कोई स्पेस के जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके इर्द गिर्द जो स्पेस हैं वो कवर किया है कुछ लाइन से। तो ये लाइन शो कर रहे हैं कि हमारे पास इन्हीं का ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इसमें कोई चार्ज ले आते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और ये इसी तरह 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है, ऑल अराउंड द चार्ज अराउंड 360 डिग्रीज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली
When a small positive test charge is brought near a large positive charge, it experiences a force directed away from the large charge. देखें, लार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, जिस तरह फिगर में आपने देखा, वो हमारे पास सोर्स चार्ज है। तो अगर हम एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लें तो वो हम इसके करीब ले आएँ तो ये कहते हैं कि इट एक्सपीरियंस ए फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द लार्ज चार्ज। तो वो हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा वो एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। डायरेक्टेड अवे मीन वो क्योंकि सेम चार्जेस है वो रिपेल करेगा। इस तरह अगर हम कहें इफ़ द टेस्ट चार्ज इज़ फार फ्रॉम द लार्ज चार्ज, अब अगर हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो हमारे सोर्स चार्ज से कई दूर होगा, ठीक है, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन बाय कूलम लॉ इज स्मॉलर देन व्हेन इट इज़ नियर। यानी अगर वो सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज फासले पर है तो वहाँ पे हमारे पास रिपल्सिव फोर्स कम होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। जबकि जो ही हम उसको करीब लेके आएंगे तो देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स विल इंक्रीज एंड इट्स स्ट्रेंथ, यानी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। This data of direction and magnitude of electrostatic force due to a fixed charge or set of fixed charge constitute an electrostatic field या electric field। तो ये जो डेटा है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि इस पे रिपल्सिव फोर्स होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, तो इस तरह ये जो डेटा है ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज या एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, ठीक है। अच्छा, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी फील्ड में कहीं जगह पे इसकी स्ट्रेंथ कितना है, ये कितना है, ये फोर्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो फोर्स होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं सिंपली कि इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर जो डिफिनीशन है वो है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting per unit positive charge on a point in electric field is electric field intensity at that point। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट कंसिडर करें कि उस पॉइंट पे आपका टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। अब वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करते हैं और उसको उस चार्ज के जो टेस्ट चार्ज हैं उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ देता है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ई से। और जिस तरह हमने बताया कि ई इक्वल टू एफ, एफ इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट दैट पॉइंट और क्यू इज़ द टेस्ट चार्ज जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट कर रहा है सोर्स चार्ज की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव हो सकती हैं जब सिमिलर चार्जेस हो, अगर दोनों पॉजिटिव हो। अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है। तो एफ उसी पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे और उसको चार्ज पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब note that the force and electric fields are vector quantity। फोर्स तो आपको पता है कि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम ई के ऊपर फिर एक एरो भी डालेंगे, ठीक है।
The test charge is required to be small so that the field of the test charge does not affect the field of the set charge is being examined. अब देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हम टेस्ट चार्ज को डिस्कस कर रहे थे तो वी हैव स्टडीड दैट एंड आल्सो आई हैव मेंशन्ड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज विल बी स्मॉल, यानी टेस्ट चार्ज जो होगी वो आपके पास स्मॉल होगी ताकि वो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, उस पर असरअंदाज ना हो। ठीक है, तो हम टेस्ट चार्ज को बिल्कुल स्मॉल लेते हैं ताकि सोर्स चार्ज की फील्ड इससे मुतासिर ना हो। तो द टेस्ट चार्ज विल बी स्मॉल। द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ न्यूटन पर कूलम। अब देखें फोर्स का जो फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लिखा है E इज़ इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, तो F का जो फोर्स का यूनिट है वो है न्यूटन। सिमिलरली हमारे पास जो चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। और इस तरह डायमेंशन जो है इसकी आ जाएगी ML T विद -3 एंड A विद -1। न्यूटन का डायमेंशन आपको याद है विच इज़ ML T -2, और जो कूलम है उसकी डायमेंशन है AT। तो इन दोनों को जब हम ऊपर नॉमिनेटर में लेके जाते हैं तो A इनवर्स भी हो जाएगा, T भी इनवर्स हो जाएगा, T -2 ऑलरेडी है तो -1 ये हो जाएगा, तो T -3 हो जाएगा। इसी तरह ये डायमेंशन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यों एट ए डिस्टेंस R इज़ गिवन बाय। अगर हम किसी ख़ास पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक चार्ज से किसी ख़ास पॉइंट पे हम फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते थे। देखो फार्मूले में जब जस्ट पुटिंग है विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज़ इक्वल टू F बाई क्यू, और कूलम लॉ से आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जानते हैं विच इज़ K1 K2 बाय R स्क्वायर। तो F की वैल्यू पुट कर ले उसी इक्वेशन में, तो इन लोगों ने देखे E को जो F की वैल्यू है वो पुट की है, K की वैल्यू पुट की है विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक क्यों पुट की है, और तो आप दूसरा क्यों भी पुट कर लें, K1 K2 यहाँ पे K2 क्यों नॉट है और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F की फुल वैल्यू आ जाएगी, उसको आप क्यों नॉट पे डिवाइड कर ले, क्योंकि फार्मूला है E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो F की पूरी वैल्यू पुट कर ले, क्यू नॉट पे उसको डिवाइड कर ले, तो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक चार्ज हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा वो एक क्यों जब कैंसिल आउट होगा तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R स्क्वायर। अब K की वैल्यू की जगह K पुट कर ले, तो E इक्वल टू के क्यू बाय R स्क्वायर। आपको एक ही चार्ज नज़र आता है क्योंकि वो दूसरा चार्ज कैंसिल आउट हो गया। तो ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक किसी पॉइंट चार्ज के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो वो ये फार्मूला है। ठीक है, फिगर में भी आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जिसको नेगेटिव लिया है और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव। तो उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, प्लस क्यों जहाँ पे हैं तो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो वो ये फार्मूला आपको दे रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी आप कहते हैं। ठीक है, तो an electric line of force is defined as the path straight or curved along which a unit positive charge is urged to move when free to do so in electric field। देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम किसी ख़ास लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं,
और उन्हीं लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कि द लाइन विच आर यूज टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, वेरी सिंपल। इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि द लाइंस विच रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। तो ये सिंपल डिफिनीशन है, या जो यहाँ पे मेंशन हुई है डिफिनीशन के वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, किसी पॉइंट पे ये कर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखिए जब हम किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, ठीक है। सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो टेस्ट चार्ज किस पाथ पे जा रहा है? या वो सोर्स आपके उस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जिस पाथ से आपका वो टेस्ट चार्ज जा रहा है, ठीक है, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो पाथ जिस पे आपका वो टेस्ट चार्ज जा रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। देखिए, तो जिस डायरेक्शन में आपकी वो टेस्ट चार्ज जाएगी तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो प्रीवियस फिगर था ना, उसमें अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव लेंगे, दिस वन, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज आपके पास पॉजिटिव है, तो जब अब यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी ना, अट्रैक्टिव फोर्स, तो अट्रैक्शन होगी, तो आपके पास जो फील्ड लाइंस है वो इनवर्ट होंगे। इनवर्ट मीन के जो सोर्स चार्ज है उसी की तरफ होंगे। आपका जो टेस्ट चार्ज होगा वो आएगा सोर्स चार्ज के करीब, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? इनवर्ट होंगे। सो अब फॉर एग्जांपल यही फिगर ले ले, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास सोर्स चार्ज प्लस क्यों है, पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो आपके पास फिर रिपल्शन होगी, तो ये टेस्ट चार्ज दूर जाएगा, द टेस्ट चार्ज विल मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और इसी तरह आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स रिपल्सिव है। तो ये बात यहाँ पे समझाया जा रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम इसको कैसे ड्रान आउट करेंगे, इसको जब हम ड्रा करेंगे कैसे ड्रा करेंगे। तो द लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज conductor or positive charge and are directed toward a negatively charged conductor or negatively charged। जो फील्ड लाइंस हैं आपके पास वो हमेशा जो आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से वो आउटवर्ड की तरफ होंगे। जिस तरह हमने डिस्कस भी किया कि सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो रिपल्शन होगी और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है। सिमिलरली जब आप हमेशा नेगेटिवली सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। जिस तरह आपने प्रीवियस फिगर में देख भी लिया कि वहाँ पे अट्रैक्शन होती है और टेस्ट चार्ज करीब आता है सोर्स चार्ज के, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है
वहाँ पे वो आपके पास इनवर्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर नेगेटिवली चार्ज फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है। द नेक्स्ट वन इज electric lines of force start from positive charge and terminate on negative charge। देखिए, आपके पास अगर कोई दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो फील्ड लाइंस होते हैं वो दे विल ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। वो हमेशा स्टार्ट होंगे पॉजिटिवली चार्ज से एंड विल एंड और टर्मिनेट एट द नेगेटिवली चार्ज। तो वो पॉजिटिवली आपको इस तरह दिखाई देगा कि वो पॉजिटिवली चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिवली चार्ज पे एंड होते हैं। फिगर में आप देख लें, जो पॉजिटिव चार्ज हैं उससे आउटवर्ड जा रहे हैं, देखिए, और जो नेगेटिवली चार्ज हैं उसमें इनवर्ड, तो उस पे टर्मिनेट होते हैं, पॉजिटिव से आके नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज two electric lines of forces never intersect each other। देखिए, किसी भी पॉइंट पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि किसी ख़ास पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसको जब हम किसी ख़ास पॉइंट पे परपेंडिकुलर्स ड्रा करते हैं तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है उस चार्ज का। तो ये अगर आपको एक ख़ास पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में मसला आएगा। तो एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यानी आपको दिखाई दे भी रहा है फिगर में कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, एट ए पॉइंट में उसकी मैग्नीट्यूड या उसमें कॉपीड आएगा, डुप्लीकेट आएगा उसमें, ठीक है। तो they will never cancel each other at any point। The next one is the line approaches the conducting surface perpendicularly। अगर फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर पे पड़ते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलरली पड़ते हैं, उन पे सरफेस को अप्रोच करते हैं, टच करते हैं परपेंडिकुलर। अगर आपका चार्ज है और आपके पास एक कंडक्टर है, तो अगर वो उस चार्ज से फील्ड लाइंस आते हैं कंडक्टर्स पे पड़ते हैं तो वो परपेंडिकुलरली उस पे पड़ेंगे, ठीक है। A tangent drawn at any point on electric field represent the direction of electric field at that point। देखें, यही वजह है कि ये दोनों एक दूसरे को ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जब हम इन्हीं पॉइंट पे देखें, ए टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इन्हीं लाइंस को जब हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, टेंजेंट लाइन आप जानते हैं, तो जब हम इन्हीं फील्ड लाइंस को टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी भी पॉइंट्स पे, तो वो हमें डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। द टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी ख़ास पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रा करते हैं ना, तो वो आपको सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर। इसमें हमने जो स्टडी किया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कोई भी स्पेस है, चार्ज के इर्द गिर्द कोई स्पेस ले लें, ठीक है, कि वहाँ कोई टेस्ट चार्ज जब हम ले आते हैं उसी स्पेस में, तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, यूँ ही हम टेस्ट चार्ज को चार्ज के करीब लाते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ बढ़ता है। यानी सोर्स चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यूँ ही आप करीब जाते हैं सोर्स चार्ज से तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है और फिर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं, बहुत दूर जाके ये ख़त्म हो जाती है। और डायरेक्शन तो यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ itself a vector quantity, that's why it has magnitude in direction। सो डायरेक्शन तो आउटवर्ड होगी अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है जिस तरह, और अगर नेगेटिवली सोर्स चार्ज है तो फिर डायरेक्शन इनवर्ट होगी। ये तो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें स्ट्रेंथ देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि किसी ख़ास पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसका हमने फार्मूला स्टडी किया है कि E equal to F by Q naught। F is the electrostatic force and Q naught is the test charge, right। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होगा। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जिसकी फार्मूला है K1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जब हम इसको एक पॉइंट चार्ज पे डिवाइड कर देते हैं यानी K1 Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0, तो Q0 के साथ कैंसिल आउट होके आपके पास जो E का फार्मूला रह जाता है वो है E इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। और फिर हमने लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टडी किए और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की है। ठीक है, तो आज ये लेक्चर आप स्टडी कर लें, वॉच आउट कर लें। और ये जब आप लेक्चर वॉच आउट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसके साथ बुक देखा करें। बुक में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती हैं और कुछ फिगर्स भी यहाँ पे मिसिंग है जो बुक में आपको प्रोवाइड होंगे, तो प्लीज़ उसको कंसिडर कर दिया जाएगा। और अगर आपको फिर कोई मसला है लेक्चर में तो प्लीज़ जस्ट टेक्स्ट मी और यू कैन आस्क इन ग्रुप। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।